गंगा वर्सेस मंगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। मंगा घर पर बैठकर अपने मन में ही कुछ सोच रही थी। न्यू ईयर आ रहा है, अभी तक मैंने उसके सेलिब्रेशंस का कोई प्लान नहीं बनाया। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इस तरह वो सोच रही थी कि तभी उसके फ्रेंड सुजाता ने फोन किया। हाँ बोल रे। क्या कर रही है यार? क्या करूं यार, यही सोच रही थी। तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस घर पर ही बैठी हुई थी। जरा शॉपिंग जाने का इरादा है, तू भी आएगी क्या? अच्छा शॉपिंग, क्या खरीदेगी? ऐसे ही चलते हैं, देखकर जो पसंद आए वो ही खरीद लेंगे। अच्छा ठीक है, मुझे भी घर पे बहुत बोर मार रहा है। इस तरह सोचकर दोनों मिलकर बाहर जाते हैं। वो बाहर घूम फिर कर सुजाता के घर वापस पहुंचते हैं। अरे बैठ ना यार, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो अंदर जाती है। उसके जाते ही मंगा की नजरें वही टेबल पर रखी न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड पर पड़ती हैं। वाह, ये कार्ड तो बहुत बढ़िया है। ऐसा सोचकर वो उस कार्ड को उठाती है। उस ग्रीटिंग कार्ड को खोलते ही उस कार्ड में से हैप्पी न्यू ईयर का अच्छा सा म्यूजिक बजता है। ये सुनकर मंगा सोचती है, वाह ये कार्ड कितना अच्छा है ना। मैं अभी सुजाता से पूछती हूँ कि उसने ये कार्ड कहाँ खरीदा है। मैं भी वहीं जाऊंगी और मैं ऐसे ही कार्ड्स अपने सारे फ्रेंड्स को बांटूंगी। इस तरह सोच रही थी कि सुजाता कॉफी लेकर आती है। अरे सुजाता, ये कार्ड तूने कहाँ खरीदा? बहुत अच्छी है। अरे यार, मैंने वो कार्ड नहीं खरीदी। खरीदी नहीं तो कहाँ से आई? और कहाँ से आती, तेरी सास ने दी है, उसने कहा। ये बात सुनकर मंगा दंग रह गई। क्या कहा? मेरी सास ने दी है? इतनी अच्छी ग्रीटिंग कार्ड उसने तुझे दे दी, लेकिन घर में बैठी बहू को देने का मन नहीं किया उन्हें? जाकर मैं उन्हीं से सीधे पूछती हूँ कि उन्होंने मुझे ग्रीटिंग कार्ड नहीं दी। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है। गंगा हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। मंगा घर के अंदर आते आते ही, बाहर के सारे लोग आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन घर की बहू आपको याद नहीं आती क्या? इस तरह बोलते हुए वो घर के अंदर आती है। अरे अरे, किसी पागल कुत्ते ने काट दिया है क्या तुझे? इस तरह बाहर से ही चिल्लाते हुए आ रही है। अब क्या हुआ? क्या हुआ क्या सासू माँ? मेरी फ्रेंड सुजाता को आपने क्या दिया? क्या दिया? हाँ, न्यू ईयर कार्ड दिया था मैंने। जायदाद में हिस्सा तो नहीं दिया था ना? मैं घर पर ही हूँ ना, पहले मुझे देना चाहिए था वो म्यूजिकल ग्रीटिंग कार्ड। तुझे भी जरूर दूंगी। ये बात सुनते ही मंगा की आंखों में चमक आ गया और वो बहुत खुश हो गई। मुझे भी दोगी? जल्दी दो ना सासू माँ। अभी तक तो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। सॉरी सासू माँ, दीजिए ना। गंगा वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाती है और एक ग्रीटिंग कार्ड लेकर बाहर आती है। ये देखकर, क्या यही है सासू माँ? लाइए लाइए। ऐसा बोलते हुए उसने दोनों हाथ ये नहीं दे रही, 2 मिनट रुक जा, दूसरी कार्ड आएगी। ऐसा बोलकर उसने अपने हाथ में रखे हुए कार्ड को ऊपर नीचे एक बार हिलाती है। देखते ही देखते वो एक कार्ड 2 कार्ड में बदल जाती है। गंगा उसमें से निकला हुआ कार्ड निकालकर मंगा को दे देती है। अरे ये क्या सासू माँ, ऐसे कैसे आ गया? तो जादू लग रहा है। जादू लगना क्या, ये पक्का जादू ही है। ये मेरा मैजिकल ग्रीटिंग कार्ड है। इस कार्ड को पकड़कर एक बार ऊपर नीचे हिलाओ ना, तो उसमें से एक और कार्ड निकलता है। इस तरह गंगा उस ग्रीटिंग कार्ड के मैजिकल पावर्स के बारे में समझाती है। सारी बात सुनकर गंगा अपने मन में सोचती है, अरे वाह, ये मैजिक कार्ड है। उसके होते हुए मैं इस साधारण कार्ड का क्या करूंगी? मेरी सासू माँ की नजरें बचाकर उस कार्ड को किसी भी तरह हथिया लूंगी। इस तरह वो मन ही मन सोच लेती है। अरे ओ मंगा, अचानक किस सोच में पड़ गई? अब तू जा सकती है। हाँ ठीक है सासू माँ। ऐसा बोलते हुए मंगा वहाँ से चली जाती है। मंगा के जाते ही गंगा उस मैजिकल कार्ड को वही टेबल पर रखकर पानी पीने के लिए अंदर जाती है। ये देखकर, अरे वाह,
मैंने अभी अभी सोचा था और टाइम अभी आ गया। सासू माँ के आने से पहले उस कार्ड को ले लेती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो जाकर उस मैजिकल कार्ड को ले लेती है और उसी की तरह दिखने वाले डुप्लीकेट कार्ड को वहाँ टेबल पर चुपचाप रखकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो कार्ड को ऊपर नीचे देख रही थी। अब मैं इस मैजिकल कार्ड से जितने मन चाहे उतने नए कार्ड निकालकर अपने सभी दोस्तों में बांटूंगी। इस तरह निर्णय करके वो उस कार्ड को ऊपर नीचे हिलाकर बहुत सारे कार्ड निकाल लेती है। वो उन कार्डों को अपने दोस्तों में बांटते हुए सबको न्यू ईयर की शुभकामनाएं देती है। सब लोग उस ग्रीटिंग कार्ड को देखकर पूछते हैं कि उसे इतना अच्छा ग्रीटिंग कार्ड कहाँ मिला, और वो लोग पता पूछते हैं कि वो लोग भी जाकर वही वो ग्रीटिंग कार्ड खरीदेंगे। अपने दोस्तों की बातें सुनकर मंगा सोचती है कि लोगों को ये कार्ड बहुत पसंद आया है, क्यों ना इन्हें बेचा जाए ताकि आमदनी भी बहुत हो जाएगी। इस तरह वो अपने मन में सोचकर ये सारी ग्रीटिंग कार्ड्स मैं ही बेचूंगी और जितने पैसे आएंगे ना उनसे अपनी मनपसंद चीजें खरीद लूंगी। ऐसा सोचते हुए वो उस मैजिकल कार्ड से बहुत सारी ग्रीटिंग कार्ड्स निकालती है। वो उन मैजिकल ग्रीटिंग कार्ड को एक एक कार्ड 100 रुपए के हिसाब से बेच देती है। थोड़े महंगे होने पर भी मंगा के पास रखे सारे कार्ड्स बिक जाते हैं। जैसे जैसे कार्ड्स बिक रहे थे, मंगा और भी कार्ड निकाल कर बेचने लगी। इस तरह इन ग्रीटिंग कार्ड्स के बारे में एक बहुत बड़े ग्रीटिंग कार्ड शॉप वाले को पता चलता है और वो सीधे मंगा जहाँ कार्ड्स बेच रही थी वहाँ पहुँच जाता है। नमस्ते मैडम, ये ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, मुझे 10,000 ग्रीटिंग कार्ड्स चाहिए। उसने पूछा। अचानक एक साथ 10,000 कार्ड्स का ऑर्डर मिलते ही मंगा का लालच बढ़ गया। अभी के अभी अगर आपको 10,000 ग्रीटिंग कार्ड चाहिए तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। हाँ मैडम, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। तो फिर कल आकर ले जाइए। ऐसा बोलकर वो उनके पास 1 लाख रुपए एडवांस देकर वहाँ से भेज देती है। उसके जाते ही बोलती है, अरे वाह, 1 लाख रुपए और कल और 9 लाख रुपए मिलेंगे। वाह, ये नया साल तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। जल्दी से जाकर उस मैजिकल कार्ड से मुझे जल्दी 10,000 कार्ड्स निकालने हैं। ऐसा सोचते हुए वो फटाफट घर पहुंचती है। घर आकर वो उस मैजिकल कार्ड से जल्दी 10,000 कार्ड निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उस कार्ड के लाख हिलाने पर भी उसमें से एक नया कार्ड भी नहीं निकलता। ये देखकर मंगा दंग रह जाती है। अरे ये क्या, इसके हिलाने से एक और कार्ड आना चाहिए ना। इस तरह सोचकर वो डरने लगी। तभी गंगा वहाँ पहुँचती है। कैसे निकलेगा नया कार्ड? तू इस तरह कार्ड बदलकर इतने सारे कार्ड निकालकर बेचती रहेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा क्या? बाहर जाते ही मैंने कार्ड बदल दिए। ये बात सुनकर मंगा दंग रह गई। देख, फिर कभी तूने ऐसी वैसी गलती की तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इस तरह डांटते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मंगा, हाय राम, मैंने तो उससे 1 लाख रुपए ले लिए हैं, अब क्या करूं? उसे क्या दूं? इस तरह वो अपना सर पीटने लगी। अगले दिन सुबह वो शॉप वाला आया और उस 1 लाख रुपए के ऊपर और 1 लाख रुपए लेकर मंगा को बुरा भला बोलकर वहाँ से चला गया। मैंने उस मैजिकल कार्ड पे जितने पैसे कमाए थे सारे के सारे देने पड़ गए। इस तरह सोचते हुए रह गई। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।